हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए, सीएमए, फाइनल, इंटर, एफएम, एसएफएम, एएफएम का फैकल्टी। सो एक वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स देते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक से आपका एग्जामिशन हाथ से जा सकता है, प्लस आपका पूरा ग्रुप भी क्लियर नहीं हो पाता है। ये एक आई ओपनिंग मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं तभी कहता हूं आप 100% कवरेज कीजिए 100% मार्क्स के लिए। भले ही आप 100% नहीं भी सिक्योर करें तो आप लेकिन एटलीस्ट फेल नहीं होंगे, आपका एग्जामिशन से कम नहीं आएगा और आपका ग्रुप क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप 100% कवरेज करके चलते हैं। तो हमेशा फायदेमंद रहता है 100% कवरेज करके चलना। तो मैं आपको एक आंसर शीट दिखा रहा हूं। आंसर शीट आपके सामने, ऐसे तो बहुत सारे आंसर शीट हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। सो आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर आर, एस और एम कैलकुलेट किया गया है 0.71, ठीक है। यहां पर इनका मार्क्स डिडक्ट किया गया है, इनको पूरा मार्क्स नहीं मिला है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? एक्चुअल में होना चाहिए था 0.71 इन्होंने सही कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं 0.71 इन्होंने सही कैलकुलेट किया है, लेकिन उसके साथ साथ इनको क्या करना चाहिए था? 0.71 का स्क्वायर करना चाहिए था। आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ यहां लाकर कैलकुलेशन को छोड़ दिया है। 0.71 इनको क्या करना चाहिए था? 0.71 का स्क्वायर। क्यों ऐसा करना था? क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? क्वेश्चन ने आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है जरा देखते हैं। क्लास में हमने क्या पढ़ा है? क्लास में हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा है आर स्क्वायर। क्या पढ़ा है? आर स्क्वायर। फाइन, बस इतना ही लाइन आप समझे, अभी हमारे लिए इतना रिलेवेंट है। आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा है। इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट ने क्या किया? सिर्फ आर करके छोड़ दिया है। क्वेश्चन ने क्या मांगा था? क्वेश्चन ने मांगा था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इनको क्या करना चाहिए था? इनको करना चाहिए था 0.71 तक, इन्होंने बिल्कुल सही किया है। इनको स्क्वायर करना चाहिए था, एक स्क्वायर करना ये भूल गए, इनका एग्जामिशन रह गया, ग्रुप भी रह गया। हालांकि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, आप कितना ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसे और भी सिली मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन आंसर शीट में। ऐसा नहीं कि इनका है, आपका भी होगा, आपका भी जब आंसर शीट आएगा तो आपका भी ऐसा होगा। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम कैसे किया जाए? सबसे पहले तो रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, 100% कवरेज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स सारा कुछ रिवाइज करके नहीं जाते हैं, सारा कुछ कवर करके भी नहीं जाते हैं, आया हुआ क्वेश्चन भी हाथ से चला जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 100% कवरेज करना है, करना है मतलब करना है, किसी भी हाल में करना है। ये फाइनल और के एग्जाम से, इंटर के एग्जाम से बार बार लाइफ में नहीं आते हैं। आपको बार बार देना है तो अलग बात है, लेकिन आप बोलिए मेरे लिए तो एक ही बार है, एक ही बार में मुझे क्लियर करना है। साथ साथ आपको जो फॉर्मुलेज होते हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करना होगा। फॉर्मुलेज का जो सॉफ्ट कॉपी है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी अपने ग्रुप में अपलोड किया हुआ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कम पेजेस में हमने पूरे फॉर्मुलेज को दिया है। साथ साथ आप थ्योरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका काफी अच्छा कवरेज हो जाता है। प्लस साथ साथ आपको 100% कवर करना है। अगर आप के पास टाइम कम है तो मैंने 7 डेज का बैच आपके लिए लॉन्च किया है। 15 घंटे पर डे के हिसाब से 7 डेज का बैच में आपका मैं 100% कवर करा रहा हूं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, सारा कुछ एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। आप वो भी सोच सकते हैं ऑप्ट करने का, अगर आपने ऑलरेडी क्लास ले लिया है तो आप वो बैच लेने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती काफी भारी पड़ी और जिसके कारण एग्जामिशन भी रह गया और ग्रुप भी क्लियर नहीं हो सका। हालांकि ऐसे बहुत सारे मार्कशीट, आंसर शीट होंगे, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे जहां पर छोटी छोटी गलतियां निकाली जा सकती है। कहने का मतलब ये है, मैं गलतियां यहां निकालने नहीं आया हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें अवॉइड हो सकती है। ये सब चीज ऐसी नहीं है कि क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन बच्चा गलत कर देता है, आता हुआ क्वेश्चन बच्चा गलत कर देता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कवरेज के लिए आप जितना अच्छा कवर करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। आई होप आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप पूरे कुछ रिटेन करेंगे, 100% पढ़ के जाएंगे, 100% कवर करके जाएंगे, ठीक है। फाइन। और कह दूं आरटीपी भी आउट हो गया, आरटीपी के फ्री वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसे भी हमारे टीम को मैसेज करके आप आरटीपी के फ्री वीडियोस मंगा सकते हैं, ठीक है।
फाइन। आपका कोई भी एकेडमिक क्वेरी है, कोई भी अगर एकेडमिक क्वेरी है, कोई भी आपको क्लास रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एकेडमिक क्वेरी आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj में। ठीक है, आपकी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए, आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, सही आपको अप्रोच पता होना चाहिए। मेहनत से तो आप कभी पीछे हुए नहीं है और ना कभी होंगे। मेहनत करने में आप नंबर 1 है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कभी कभी मार्क्स नहीं मिलता। वो इन कारणों से नहीं मिलता कि आप 100% कवर करके नहीं जाते। हर चीज कवर करके जाना है, कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। ऑल द बेस्ट।